सियासत के आंधियों में अक्सर सच दब जाता है। कुर्सी बचाने में कभी पूरा सिस्टम हिल जाता है। जब जनता सड़कों पर उतर आए सवाल लेकर, तब हर फैसला खुद एक इम्तिहान बन जाता है। अब सुनते हैं पूरी कहानी, पूरी खबर आसान और नॉर्मल तरीके से। दोस्तों, इस वक्त नेपाल की राजनीति में जबरदस्त हलचल मची हुई है। एक तरफ इंडिया के साथ बढ़ता तनाव और दूसरी तरफ खुद सरकार के अंदर से टूटन। ये साफ दिखा रहा है कि मामला अब सिंपल पॉलिटिक्स का नहीं रहा, बल्कि स्टेबिलिटी का बन चुका है। और इस पूरे मामले के बीच खड़े हैं बेलन शाह, जिनकी सरकार अभी प्रॉपरली सेट भी नहीं हुई थी कि मुश्किलें शुरू हो गई। नेपाल में नई सरकार को एक महीना भी पूरा नहीं हुआ और हालात ऐसे हो गए जैसे पुरानी नाराजगी अचानक बाहर आ गई हो। सड़कों पर लोग हैं, गुस्सा है और सबसे बड़ा कारण है भारत से आने वाले सामान पर टैक्स बढ़ाना। 100 रुपए से ऊपर के सामान पर भारी कस्टम ड्यूटी लगा दी गई है और ये फैसला सीधे आम लोगों की जेब पर असर डाल रहा है। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी भारत से होने वाले छोटे मोटे व्यापार पर ही चलती थी। अब वही सामान महंगा हो गया तो लोगों का गुस्सा बढ़ना तय था। यही वजह है कि कई जगह विद्रोह प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। काठमांडू से लेकर बॉर्डर तक एक ही आवाज है कि सरकार का ये फैसला वापस होना चाहिए। और इसी बीच सबसे बड़ा झटका तब लगा जब नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुङ ने अचानक इस्तीफा दिया। सिर्फ 26 दिनों के अंदर इतना बड़ा कदम, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि एक इतना पावरफुल पद संभालने वाला नेता इतना जल्दी हट गया? बताया जा रहा है कि उन पर आय से ज्यादा संपत्ति, संदिग्ध निवेश और कुछ विवादित लोगों से रिश्तों के आरोप लगे थे। ऐसे में दबाव इतना बढ़ गया कि इस्तीफा देना ही आखिरी रास्ता बचा। उन्होंने कहा कि नैतिकता सबसे ऊपर होती है, बट अब जनता पूछ रही है कि ये नैतिकता पहले कहाँ थी। ये पहला मामला भी नहीं है। इससे पहले श्रम मंत्री दीपक कुमार को भी हटाया जा चुका है। यानी साफ है कि सरकार के अंदर सब कुछ स्टेबल नहीं है। एक के बाद एक बड़े चेहरे हट रहे हैं और इससे सरकार की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं। अब बात सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं है, युवाओं में भी गुस्सा बढ़ रहा है। छात्र संगठनों को लेकर भी सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। और जब युवा सड़कों पर उतरते हैं तो हालात जल्दी कंट्रोल में नहीं आते, इतिहास यही बताता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बेलन शाह इस पूरे संकट को संभाल पाएंगे या फिर ये उनकी सरकार के लिए शुरुआत में ही बड़ा झटका बन जाएगा? एक महीने में ही दो बड़े मंत्री जा चुके हैं, जनता नाराज है, भारत के साथ तनाव बढ़ रहा है। ऐसे में अगर जल्दी स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लिया गया तो सरकार के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती है। तो साफ है, ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं है, ये एक वार्निंग है कि नेपाल में कुछ बड़ा बदलने वाला है। अब देखना यह है कि हालात संभलते हैं या और बिगड़ते हैं। खैर, नेपाल की इन सारी चीजों पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।